राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रानी थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। प्रजा के दुख सुख में हमेशा साथ देता था और प्रजा भी अपने राजा के लिए हमेशा जान छिड़कने के लिए तैयार रहती थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी में गहरी मित्रता थी। एक रोज साहूकार की हवेली में से रोने की आवाजें आ रही थी। रानी ने राजा से पूछा कि साहूकार की हवेली में से रोने की आवाज क्यों आ रही है। राजा ने कहा कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसीलिए वे सब रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। रानी ने राजा से कहा कि इतने दुख से क्यों रो रहे हैं, दुख क्या होता है। लेकिन राजा रानी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तब रानी ने एक ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है। ज्योतिषी ने कहा कि हे महारानी जी, आप कोई ऐसा व्रत करती हैं जिससे कि आपके पास दुख फटकता भी नहीं है। रानी ने कहा कि मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आप व्रत करना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप आ जाएगा। रानी ने कहा कि मैं व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, कोई और उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने बच्चे को लड्डू में जहर मिला करके खिला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने ऐसा ही किया, बच्चे को लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया। लेकिन अमावस्या माँ ने जहर वाले लड्डुओं को अच्छे लड्डुओं से बदल दिए। बच्चा लड्डू खाकर सो गया। सुबह जब रानी ने बच्चे को जगाया तो बच्चा अंगड़ाई लेते हुए हंसते हुए उठकर खड़ा हो गया। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। रानी ने वापस ज्योतिषी को बुलाया और पूरी सच्चाई बताई कि मैंने अपने बच्चे को लड्डू में जहर मिला के खिलाया, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा तो मरा ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने कुंवर को ऊपर महल से नीचे गिरा दीजिए, इस बार आपका बच्चा जरूर मर जाएगा और आपको दुख का एहसास हो जाएगा। तब रानी अपने बच्चे को गोदी में उठाकर महल के ऊपर ले गई और ऊपर से नीचे गिरा दिया। लेकिन अमावस्या माँ ने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और नीचे आंगन में बैठा दिया। तब रानी ने महल के नीचे आकर देखा तो कुंवर खेल रहा था। रानी को सुख हुआ लेकिन रोना नहीं आया। तब रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, दुख क्या होता है। उस समय उस राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य का युद्ध चल रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं अकेला युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। अकेला युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। तब तुम्हें भी रोना आएगा और तुम्हें भी दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन महादेव जी और माँ अमावस्या की कृपा से राजा विजयी होकर घर लौट आया। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर से कहा, महाराज, दुख क्या होता है। राजा ने सोचा कि रानी को कैसे समझाया जाए। तब राजा ने एक उपाय सोचा। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं गंगा जी में जाकर कूद जाऊंगा और उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने यात्रा प्रारंभ कर दी। ऊपर आकाश में शिव और पार्वती जी बैठे थे और वो ये सब कुछ देख रहे थे। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे रानी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अमावस्या का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं और वे बहुत सुखी हैं। तब माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है। शिवजी ने कहा कि यह रानी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और हमेशा अमावस्या का व्रत किया करती थी। उसी व्रत के प्रभाव से वह इस जन्म में भी सुख भोग रही है और इस जन्म में भी वह अमावस्या का व्रत कर रही है। उधर राजा गंगा घाट पर गया और कूद गया, लेकिन वहां महादेव जी ने उन्हें बचा लिया और उसे बचाकर किनारे पर लाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आया और उसने अपने आप को जीवित पाया तो वह
रानी के व्रत की महिमा को जान गया। राजा अपने नगर में आया और पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी व्यक्ति हर अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करे। तब से राजा भी अब हर अमावस्या का व्रत करने लगा। अमावस्या का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इस तरह आज मैंने आपको चैत्र मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।